गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द्विध्रुव के कारण जो है बल आघूर्ण एवं द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य संबंध को स्थापित करेंगे, अथवा ये कहेंगे कि हम एक ऐसे फॉर्मूले को आज प्रूव करेंगे जिसमें बल आघूर्ण एवं द्विध्रुव आघूर्ण दोनों हो। जैसे किसके कारण? तो द्विध्रुव के कारण। जैसे मान लीजिए कि AB जो है एक द्विध्रुव है, AB एक द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये है कि द्विध्रुव के कारण जो है बल आघूर्ण एवं द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य संबंध को स्थापित करें। द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण यानी कि टाउ एवं द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि ये P के बीच जो है हमें संबंध स्थापित करना है। तो कह रहा है कि कोई द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश है, परिमाण में दोनों आवेश समान होते हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2L है। 2L से सूचित करते हैं द्विध्रुव की लंबाई को। अब कह रहा है कि A द्वारा B पर बल लगता है, B द्वारा A पर। द्विध्रुव आघूर्ण और बल आघूर्ण तभी कार्य करता है जब दो आवेश हो, अथवा बल आघूर्ण तब काम करता है जब दो बल कार्य कर रहे हो। तो यहाँ दो आवेश है तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, यानी कि बल जो है जोड़े में है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एक बल आघूर्ण दो बलों के बीच की दूरी, क्योंकि Q आवेश प्लस Q आवेश इस पर भी बल लगाता है, ये वाला इस पर भी बल लगाता है। अब ध्यान दीजिए, टाउ इज इक्वल टू ये बल F है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हम जानते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। हम जानते हैं कि चूंकि ये द्विध्रुव है, आवेश है, तो जो बल लग रहा है E इज इक्वल टू होता है F बाई Q। अब दोनों में से कोई भी आवेश ले सकते हैं, दोनों में से कोई आवेश इसलिए ले सकते हैं कि परिमाण में दोनों का मान जो है दोनों आवेश का, चाहे प्लस वाला हो माइनस वाला हो, समान रहता है। तो F इज इक्वल टू विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F बाई Q होता है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q। अब ध्यान दीजिए, इस F का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में मान को F का मान रखने पर, तो टाउ इज इक्वल टू आपका F के जगह पर हो जाएगा E इंटू Q, इंटू ये हो गया आपका 2L। अब देखिए, टाउ इज इक्वल टू आपको पता है E इंटू Q इंटू 2L बराबर क्या होता है? आवेश गुणे दोनों में से कोई आवेश गुणे दो आवेशों के बीच की दूरी, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। टाउ इज इक्वल टू E इंटू P, यानी कि बल आघूर्ण बराबर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे द्विध्रुव आघूर्ण होता है, या P इज इक्वल टू, और में हम ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू टाउ बाई E, यानी कि बल आघूर्ण बटा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। टाउ का मतलब T फॉर टाउ, टाउ का मतलब होता है बल आघूर्ण, E का मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, P का मतलब होता है आपका क्या चीज? द्विध्रुव आघूर्ण। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो 20 न्यूटन पर कूलाम है, जबकि बल आघूर्ण जो है वो आपका 2 गुणे 10 के पावर 4 आपका हो जाएगा कूलाम मीटर है। 2 गुणे 10 के पावर 4 कूलाम मीटर है। ये ऊपर है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन पर कूलाम, और द्विध्रुव आघूर्ण 2 गुणे 10 के पावर 4 कूलाम मीटर है। तो बल आघूर्ण का मान आपको निकालना है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है P इंटू E, चाहे E इंटू P। बात तो कहीं है, P इंटू E कीजिए चाहे E इंटू P कीजिए। तो टाउ बराबर P हो गया 2 गुणे 10 के पावर 4, और E का मान हो गया 20, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 गुणे 10 के पावर 4। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 गुणे 10 के पावर है, 4 पावर है, एक और 0 आ गया तो वही हुआ 5, ये हो जाएगा आपका 5। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। आंसर न्यूटन
मीटर होता है। इस तरह से यानी कि बल आघूर्ण क्या होता है, तो एक बल गुणे दो बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश एवं दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पर बल आघूर्ण जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। अब जो है ये तो हो गया कि द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, यहाँ पर बल आघूर्ण एवं द्विध्रुव आघूर्ण के बीच जो है संबंध का ये सूत्र हुआ। ये भी कह सकते हैं कि बल आघूर्ण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एवं द्विध्रुव आघूर्ण के बीच ये संबंध का सूत्र हुआ। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठोस कोण क्या होता है? ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ठोस कोण क्या होता है? अब देखिए, करे कि किसी गोलाकार पृष्ठ के कारण, यानी कोई गोलाकार पृष्ठ हो और उस गोलाकार पृष्ठ के कारण उस गोले के केंद्र पर, चाहे उसका केंद्र मान लीजिए कि हम लोग एक शंक्वाकार टाइप का बनाते हैं केंद्र को दिखाने के लिए, ताकि सब उसके किनारे से कहीं भी दूरी जो है वो समान हो। या इसको ऐसे ही रख दीजिए। कर कि किसी गोलाकार पृष्ठ के कारण उस गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को, उस गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को जो है, इस थीटा कोण को हम लोग कहते हैं ठोस कोण। किसी गोलाकार पृष्ठ के कारण उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण थीटा को जो है हम लोग डी ओमेगा से सूचित करते हैं। थीटा को किससे सूचित करते हैं? तो डी ओमेगा से। ठोस कोण बराबर होता है डी ओमेगा बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एस, पृष्ठ का क्षेत्रफल बाई केंद्र से पृष्ठ के बीच की दूरी के स्क्वायर यानी एस बाई आर स्क्वायर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर, या इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डी एस बाई आर स्क्वायर। डीएस का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि यह पृष्ठ जो है गोलाकार है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका, वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऐसे कर दीजिए इंटीग्रेशन डीएस। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो आपका कुल जो है घन ठोस कोण जो होगा ओमेगा, ये डी डब्ल्यू का मतलब अल्प भी मानते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू डीएस के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट गया, यानी ओमेगा इज इक्वल टू हो गया आपका 4 पाई। यानी किसी पृष्ठ पर या किसी गोलाकार पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के कारण
उसके केंद्र पर कुल ठोस कोण ओमेगा का मान होता है 4 पाई। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है वो अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन यानी कि ठोस कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है? अस्टेरेडियन। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम कह रहा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं के समूह को संख्या को हम लोग जो है विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं या विद्युतीय बल रेखाओं की या विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या समूह को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। कार्ल फ्रीडरिक गॉस जो है वे जो है किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q एवं उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई। विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के समूह या संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो कार्ल फ्रीडरिक गॉस जो है किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं उससे गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स के बीच एक संबंध दर्शाने के लिए नियम बताए, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। उनके अनुसार यदि किसी पृष्ठ पर Q आवेश स्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स जो फाई है, किसी पृष्ठ जिसके केंद्र पर या जिसके सतह पर Q आवेश स्थित है तो उस सतह से उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स जो है वह उस आवेश के 1/ε0 के बराबर होता है। वह उस आवेश के 1/ε0 के या 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ जिस पर Q आवेश स्थित है या Q आवेश से आवेशित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स जो है वह उस आवेश एवं ε0 के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि Q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q यानी Q/ε0। अब इसी को जो है हमें क्या करना है? प्रूव करना है। गॉस के नियम के अनुसार कह रहा है कि किसी Q आवेश से आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। अब जो है हमें इस चीज को प्रूफ करना है, यानी कि फाई = Q/ε0 को लाना है। तो कैसे लाएंगे हम लोग? ये कोई गोलाकार पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और जिस पर +Q आवेश स्थित है। इसके केंद्र पर +Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर पृष्ठ का एक अल्प भाग लेते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है, यानी इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ का बहुत अल्प भाग जिसका क्षेत्रफल dA है, यानी कि अल्प क्षेत्रफल है। तो Q आवेश के कारण
इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। तो अब ध्यान दीजिए, तो इस अल्प आवेश से गुजरने वाले जो विद्युतीय फ्लक्स होंगे वो भी अल्प होंगे, यानी कि डी फाई होंगे। तो माना कि क्यू आवेश से आवेशित किसी गोले के केंद्र से, यानी कि भी कह सकते हैं कि माना कि कोई गोला जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर या गोले के पृष्ठ पर दिए कोई अल्प क्षेत्रफल है जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई है एवं इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स जो है वो डी फाई है। तब क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। चूंकि इस बिंदु का क्षेत्रफल बहुत अल्प है, तो इससे अल्प क्षेत्रफल से यानी डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स डी फाई हो, तो डी फाई हो तो हम लोग जानते हैं डी फाई यानी विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल यानी कि सतह का क्षेत्रफल। यहाँ सतह का क्षेत्रफल अल्प है तो विद्युतीय फ्लक्स भी अल्प होंगे, यानी कि कम मात्रा में होंगे, यानी डी फाई इक्वल टू हो गया ई इंटू डी ए। तो ये तो केवल इतने भाग का न हुआ विद्युतीय फ्लक्स, लेकिन हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी कि समाकलन किया जाता है। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई, ये हो जाएगा आपका समाकलन ई इंटू डी ए। समाकलन डी फाई का हो जाएगा आपका फाई यानी कुल विद्युतीय फ्लक्स, ई हो जाएगा बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये नियत है, ये बदलने वाला नहीं है, और ये हो जाएगा आपका डी ए। समाकलन डी ए का मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो गोलाकार पृष्ठ है और गोले का जो है क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई इज इक्वल टू, ध्यान रखिए, ई का मान आपका यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया समाकलन डी ए यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू समाकलन डी के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि समाकलन डी का मतलब डी मतलब कि अल्प भाग का क्षेत्रफल और समाकलन डी का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो गोलाकार है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई इज इक्वल टू बच गया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका प्रूफ। गॉस का नियम कहता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के आवेश एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, अथवा किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। इस तरह से गॉस के नियम को हम लोग जो है प्रूफ कर दिए। अब जो है हम क्या करेंगे कि इस पर एक न्यूमेरिकल को बनाएंगे। इस पर क्या करेंगे?
एक न्यूमेरिकल को बनाएंगे, एक एग्जाम्पल्स को हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हाँ, ये जो गोलाकार पृष्ठ है, गोलाकार के जगह पे कोई अन्य पृष्ठ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि किसी गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है, यानी आवेश 2 माइक्रोकुलाम है। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें। आवेश दिया है और हमें विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। 2 माइक्रोकुलाम का मतलब हुआ 2 गुणे 10 के पावर -6 कुलाम। फाई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से। फाई इज इक्वल टू Q का मान 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब ये मान लीजिए हम पॉइंट को हटा दिए, 2 जीरो हुआ। फाई इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 12 बाई 885। फाई इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर -6 अब +12 यानी कि +6 हो जाएगा, क्योंकि -6 है यहाँ +12, क्योंकि इंटू में पावर को जो है हम लोग ऐड करते हैं, बाई 885 हो गया। अब 200 में 885 से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 885 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 0 पॉइंट देंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये 2 बार में जाएगा तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 117, 8 2 जा 16, 117 हो गया। माइनस किए, ये 0 हो गया, 10 में से 7 जाएगा 3, ये 9, 9 में से 7 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो गया। पॉइंट दिए हैं तो एक और 0 उतरेगा, तो आपका फिर जो है 2 ही बार में जाएगा। इस तरह केवल 2 ही अंक डिजिट तक ले जाते हैं लगभग में, यानी कि फाई इज इक्वल टू आपका हो गया 0.22 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस 12 यानी कि 6। फाई क्या होता है आपका न्यूटन। उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन कहाँ है, फाई इज इक्वल टू, तो फाई का वैल्यू यदि मान लीजिए हम लोग भूल गए तो उसको निकाल लीजिए। फाई इक्वल टू होता है E इंटू ds, ई का होता है न्यूटन पर कुलाम और इसका होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, यानी इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम आंसर। इस तरह से जो है हम लोग विद्युतीय फ्लक्स को निकाल सकते हैं। यदि पृष्ठ के किसी पृष्ठ पर, किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश दिया हो और हमें एप्सिलॉन नॉट का मान तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं, जानते हैं कि 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 जो है कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब जो है इसके आगे वाले वीडियो में जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।